नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। ओम नमः शिवाय। ये कथा है सृष्टि के सबसे बड़े संकट की और उसके सबसे बड़े समाधान की। ये कथा है समुद्र मंथन की और उस महाघटना की जब देवों के देव महादेव नीलकंठ कहलाए। पौराणिक काल में महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवलोक श्रीहीन हो गया और देवता शक्तिहीन हो गए। इस संकट से उभरने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का उपाय सुझाया। मंथन से अमृत निकलेगा जिसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे। मंथन की तैयारी हुई। मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार यानी कछुए का रूप धरकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर को मथना आरंभ किया। मंथन से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, उच्चैः श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और भी बहुत कुछ। देवता और असुर उन्हें आपस में बांटते रहे। लेकिन अमृत निकलने से ठीक पहले समुद्र से वो निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र की गहराइयों से सृष्टि का सबसे प्रलयंकारी विष हलाहल प्रकट हुआ। वो इतना भयंकर विष था कि उसकी अग्नि और धुएं से तीनों लोक जलने लगे। उसका ताप असहनीय था। देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी सभी उस विष की ज्वाला से त्राही त्राही करने लगे। सृष्टि पर प्रलय का संकट आ गया। कोई भी उस विष को सहन करने में सक्षम नहीं था। भयभीत देवता और असुर अपनी और सृष्टि की रक्षा के लिए भागकर कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने करुणा के सागर देवों के देव महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, हे आशुतोष, इस हलाहल विष से हमारी और इस सृष्टि की रक्षा करें। आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। जब भगवान शिव ने अपनी आंखों से सृष्टि का ये विनाश देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को बचाने का निश्चय किया। महादेव उस स्थान पर पहुंचे जहां हलाहल उबल रहा था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस संपूर्ण प्रलयकारी विष को अपनी अंजलि यानी हथेली में समेटा और उसे पी लिया। जैसे ही भगवान शिव ने उस विष का पान किया, उनके साथ खड़ी माता पार्वती ने ये देख लिया। वो जानती थीं कि यदि ये विष महादेव के शरीर में उतर गया तो उनके भीतर बसे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने हाथों से महादेव के कंठ यानी गले को कसकर दबा दिया। विष ना तो शरीर से नीचे उतर सका और ना ही मुख से बाहर आ सका। वो भयंकर हलाहल महादेव के कंठ में ही आकर ठहर गया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला, उनका कंठ सदैव के लिए नीला पड़ गया। महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस महाविष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इस प्रकार वे नीलकंठ कहलाए। उनका ये नीला कंठ संसार के कल्याण के लिए उनकी अनंत त्याग और करुणा का प्रतीक है। हर हर महादेव। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।